कल बहुत सुंदर एक कथा रामचरितमानस से, वो भगीरथ और त्रिशंकु, ये बहुत ही सुंदर एक उद्देश्य को चिन्हित करने के लिए हमको प्रेरित करता है। उद्देश्य महान होना चाहिए। उद्देश्य मैं और मेरेपन के नज़दीक सिमट के नहीं होना चाहिए। इस कथा का यही सबसे बड़ा अभी के समय में जो संकेत तुलसी बाबा देना चाह रहे थे, भगीरथ और त्रिशंकु की कथा के माध्यम से गंगा जी और कर्मनाशा नदी। अभी भी गंगा जी हैं, भले ही भगीरथ को हम न देख पाएं, और कर्मनाशा नदी भी है। उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों को जोड़ता है ये। इधर ध्रुव के वंश की कथा में पृथु जी का, महाराज पृथु जी का स्तुति करना चाह रहे थे गंधर्व वगैरह, लेकिन उन्होंने मना कर दिया, कहा अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं है। यहाँ भी संकेत है, बिना कुछ किए हुए स्तुति ना करवानी चाहिए। सामर्थ्य है हमें, लोग जान गया है, बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट से बहुत बड़ा डिग्री लेके आया है, लेकिन ना अभी हम कुछ किया कहाँ, अभी भाई क्यों मेरी स्तुति कर रहे हो। ये गुण दोष का जो है ना, जड़ चेतन भगवान ब्रह्मा जी ने तो पूरे संसार को गुण और दोषमय बना दिया। संत हंस के समान है, गुण को ले लेते हैं। यह नहीं है कि गुण और दोष दोनों विद्यमान न होंगे, ऐसा नहीं संभव। तो महाराज पृथु ने मना किया और कहा, मैत्रेय जी कहते हैं कि महाराज पृथु ने जब इस प्रकार कहा तब उनके वचनामृत का आस्वादन करके सूत आदि गायक लोग बड़े प्रसन्न हुए। तीन प्रकार की वृत्ति है, कहेंगे हम आज कथा में। ये जो गंगा जी को भगीरथ लाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन गंगा जी को चित्रकूट में कौन ले आया? मंदाकिनी जिन्हें हम कहते हैं, अत्रि और अनुसुईया। तो अनुसुईया की जो वृत्ति है, इसका भी आज हम संकेत करेंगे। गंगा को कैसे वो बुला ली। गंगा का मतलब होता है जो संसार के कल्याणार्थ, है ना। तो ये जो वृत्ति है, इसकी भी कथा आज हम करेंगे। कह रहे हैं मैत्रेय जी के मुनियों की प्रेरणा से उनकी इस प्रकार स्तुति करने लगे। फिर वे ये गायक लोग जब बड़े प्रसन्न हुए तो फिर वे मुनियों की प्रेरणा से उनकी इस प्रकार स्तुति करने लगे। आप साक्षात देव प्रवर श्री नारायण ही हैं, जो अपनी माया से अवतीर्ण हुए हैं। हम आपकी महिमा का वर्णन करने में समर्थ नहीं हैं। आपने जन्म तो राजा वेद के मृतक शरीर से लिया है, किंतु आपके पौरुषों का वर्णन करने में साक्षात ब्रह्मा जी की बुद्धि भी चकरा जाती है। तो ब्रह्मा जी भी आए, उनकी भी बुद्धि चकरा गई। तथापि आपके कथामृत के आस्वादन में आदर बुद्धि रखकर मुनियों के उपदेश के अनुसार उन्हीं के प्रेरणा से हम आपके परम प्रशंसनीय कर्मों का
कुछ विस्तार करना चाहते हैं। आप साक्षात श्री हरि के कलावतार हैं और आपकी कीर्ति बड़ी उदार है। ये धर्मधारियों में श्रेष्ठ महाराज पृथु लोक को धर्म में प्रवृत्त करके धर्म मर्यादा की रक्षा करेंगे तथा उसके विरोधियों को दंड देंगे। ये अकेले ही समय समय पर प्रजा के पालन पोषण और अनुरंजन आदि कार्य के अनुसार अपने शरीर में भिन्न भिन्न लोकपालों की मूर्ति को धारण करेंगे तथा यज्ञ आदि के प्रचार द्वारा स्वर्गलोक और वृष्टि की व्यवस्था द्वारा भूलोक दोनों का ही हित साधन करेंगे। ये सूर्य के समान अलौकिक महिमान्वित प्रतापवान और समदर्शी होंगे। जिस प्रकार सूर्य देवता 8 महीने तपते रहकर जल खींचते हैं और वर्षा ऋतु में उसे उड़ेल देते हैं, उसी प्रकार ये कर आदि के द्वारा, कर संग्रह तो करेंगे लेकिन कर आदि के द्वारा कभी धन संचय करेंगे और कभी उसका प्रजा के हित के लिए व्यय कर डालेंगे। ये बड़े दयालु होंगे। यदि कभी कोई दीन पुरुष इनके मस्तक पर पैर भी रख देगा तो भी ये पृथ्वी के समान उसके इस अनुचित व्यवहार को सदा सहन करेंगे। कभी वर्षा न होगी और प्रजा के प्राण संकट में पड़ जाएंगे तो ये राजवेशधारी श्री हरि इंद्र की भांति जल बरसा कर अनायास ही उसका रक्षा कर लेंगे। भविष्य वक्ता लोग वहां पहुंच गए थे तो उन्होंने भविष्यवाणी शुरू कर दी। ये अपने अमृतमय मुखचंद्र की मनोहर मुस्कान और प्रेम भरी चितवन से संपूर्ण लोकों को आनंद मग्न कर देंगे। इनकी गति को कोई समझ न सकेगा। इनके कार्य भी गुप्त होंगे तथा उन्हें संपन्न करने का ढंग भी बहुत गंभीर होगा। इनका धन सदा सुरक्षित रहेगा। ये अनंत महात्म्य और गुणों के एकमात्र आश्रय होंगे। इस प्रकार मनस्वी पृथु साक्षात वरुण के ही समान होंगे। महाराज पृथु वेन रूप अग्नि के मंथन से प्रकट हुए अग्नि के समान हैं। शत्रुओं के लिए ये अत्यंत दुर्धर्ष और दुस्सह होंगे। ये उनके समीप रहने पर भी सेना आदि से सुरक्षित रहने के कारण बहुत दूर रहने वाले से होंगे। शत्रु कभी इन्हें हरा नहीं सकेगा। जिस प्रकार प्राणियों के भीतर रहने वाला प्राण रूप सूत्रात्मा शरीर के भीतर बाहर के समस्त व्यापारों को देखते रहने पर भी उदासीन रहता है। देखो आत्मा का बोध यहाँ करा रहे हैं ऋषि लोग। कह रहे हैं कि जिस प्रकार प्राणियों के भीतर रहने वाला प्राण रूप सूत्रात्मा, सूत्र जो गणित का सूत्र होता है छोटा सा, बड़े बड़े प्रश्नों को हल कर देता है, ऐसे ही आत्मा है। सूत्रात्मा प्राण रूप में शरीर के भीतर बाहर के समस्त व्यापारों को देखते रहता है। ये मत समझना चाहिए कि हमें कोई देख नहीं रहा, हम चुपके से कोई कार्य कर रहे, ना कभी नहीं, भूल के भी ऐसी गति। और उदासीन रहता है, कभी भी नहीं वो किसी भी तरह का अपना कमेंट नहीं पास करे, देखता है, उदासीन रहता है। उसी प्रकार ये गुप्तचरों के द्वारा प्राणियों के गुप्त और प्रकट सभी प्रकार के व्यापार देखते हुए भी अपनी निंदा और स्तुति आदि के प्रति उदासीनवत रहेंगे। ये धर्म मार्ग में स्थित रहकर अपने शत्रु के पुत्र को भी दंडनीय न होने पर कोई दंड नहीं देंगे और दंडनीय होने पर तो अपने पुत्र को भी दंड दे देंगे। भगवान सूर्य मानसोत्तर पर्वत तक जितने प्रदेश को अपनी किरणों से प्रकाशित करते हैं, सूर्य भगवान के प्रकाश से जितने दूर तक प्रकाश पृथ्वी पर फैल रहा है, जितने प्रदेश को अपनी किरणों से प्रकाशित करते हैं, उस संपूर्ण क्षेत्र में इनका निष्कंटक राज्य रहेगा। ये अपने कार्यों से सब लोगों को सुख पहुंचावेंगे, उनका रंजन करेंगे। इससे उन मनोरंजनात्मक व्यापारों के कारण प्रजा इन्हें राजा कहेगी, प्रजा इन्हें राजा कहेगी। ये बड़े दृढ़ संकल्प
सत्य प्रतिज्ञ, ब्राह्मण भक्त, वृद्धों की सेवा करने वाले, शरणागत वत्सल, सब प्राणियों को मान देने वाले और दीनों पर दया करने वाले होंगे। ये पर स्त्री में माता के समान भक्ति रखेंगे, पत्नी को अपने आधे अंग के समान मानेंगे, प्रजा पर पिता के समान प्रेम रखेंगे और ब्रह्मवादियों के सेवक होंगे। जो ब्रह्मवादी हैं उनके सेवक होंगे। ये दूसरे प्राणी इन्हें उतना ही चाहेंगे जितना अपने शरीर को। ये सुहृदों के आनंद को बढ़ाएंगे। ये सर्वदा वैराग्यवान पुरुषों से विशेष प्रेम करेंगे और दुष्टों को दंडपान यमराज के समान सदा दंड देने के लिए उद्यत रहेंगे। तीनों गुणों के अधिष्ठाता और निर्विकार साक्षात श्री नारायण ने ही इनके रूप में अपने अंश से अवतार लिया है, जिनमें पंडित लोग अविद्यावश प्रतीक होने वाले इस नानात्व को मिथ्या ही समझते हैं। ये अद्वितीय वीर और एक छत्र सम्राट होकर अकेले ही उदयाचल पर्यंत समस्त भूमंडल की रक्षा करेंगे। ताप में जयशील रथ पर चढ़कर धनुष हाथ में लिए सूर्य के समान सर्वत्र प्रदक्षिण करेंगे। उस समय जहाँ तहाँ सभी लोकपाल और पृथ्वीपाल इन्हें भेंटे समर्पण करेंगे। उनकी स्त्रियां इनका गुणगान करेगी और इन आदि राज को साक्षात श्री हरि ही समझेगी। ये प्रजा पालक राजाधिराज होकर प्रजा के जीवन निर्वाह के लिए गोरूप धारिणी पृथ्वी का दोहन करेंगे और इंद्र के समान अपने धनुष के कोनों से बात ही बात में पर्वत को तोड़ फोड़ कर पृथ्वी को समतल कर देंगे। पृथु के समय ही, राजा पृथु के समय ही ये पृथ्वी समतल हुआ था। 7 द्वीपों में ये बट गया था, जिसमें हम लोग जम्बू द्वीप में रहते हैं। जम्बू द्वीपे भरतखंडे भारतवर्ष, ये राजा पृथु का देन है। ये धनुष के नोक से बात ही बात में पृथ्वी को समतल कर देंगे। रणभूमि में कोई भी इनका वेग नहीं सह सकेगा। जिस समय ये जंगल में पूंछ उठाकर विचरते हुए सिंह के समान अपने आजगव, इनका धनुष का नाम था आजगव, जैसे अर्जुन के धनुष का नाम था गांधी, इनके धनुष का नाम था आजगव। धनुष का टंकार करते हुए भूमंडल में विचरेंगे। उस समय सभी दुष्ट जन इधर उधर छिप जाएंगे। ये सरस्वती के उद्गम स्थान पर 100 अश्वमेघ यज्ञ करेंगे। तब अंतिम यज्ञानुष्ठान के समय इंद्र इनके घोड़े को हरण कर ले जाएंगे। अब देखो, जब ये भविष्य वक्ता है तो पूरी कथा बता रहे, जीवन पर्यंत की कथा। अब अंत वाली कथा बता रहे हैं कि जब ये अकेले अश्वमेघ ही कर रहे हैं, सरस्वती के उद्गम स्थान पर 100 गो अश्वमेघ यज्ञ करेंगे। तब अंतिम यज्ञानुष्ठान के समय इंद्र इनके घोड़े को हड़कर ले जाएंगे। अपने महल के बगीचे में इनकी एक बार भगवान सनत कुमार से भेंट होगी। अकेले उनकी भक्ति पूर्वक सेवा करके ये उस निर्मल ज्ञान को प्राप्त करेंगे जिससे परब्रह्म की प्राप्ति होती है। इस प्रकार जब इनके पराक्रम जनता के सामने आ जाएंगे, तब ये परम पराक्रमी महाराज जहाँ तहाँ अपने चरित्र की ही चर्चा सुनेंगे। इनकी आज्ञा का विरोध कोई भी न कर सकेगा तथा ये सारी दिशाओं को जीतकर अपने तेज से प्रजा के क्लेश रूप कांटे को निकालकर संपूर्ण भूमंडल के शासक होंगे। उस समय देवता और असुर भी इनके विपुल प्रभाव का वर्णन करेंगे। तो राजा पृथु की ये जो भविष्यवाणियाँ ऋषियों ने सुनाई उनको, इस प्रकार से राजा पृथु इस संसार में अपना कार्य करेंगे। हम लोग कल की कथा में सुन रहे थे कि जो त्रिशंकु का लाल टपका, वो लालसा, त्रिशंकु का जो लालसा था ना, वही न टपक गया। इतना लालसा भी नहीं होना चाहिए।
अब देखो, रामचरितमानस में कई घाट हैं। एक घाट पे भोले बाबा और पार्वती जी का संवाद चल रहा है। तो पार्वती जी हैं कौन? श्रद्धा है, और भोले बाबा शंकर बाबा विश्वनाथ विश्वास हैं। तो श्रद्धा जो है, पार्वती विश्वास से प्रार्थना कर रही है कि उस गंगा के बारे में तो हमने सुना भगीरथ लाए, लेकिन चित्रकूट में गंगा जी का आना, ये कथा भी हमको सुनना है। तो अत्रि और अनसुईया का आवश्यक, देखो चित्रकूट में गंगा जी को लाने के लिए अत्रि और अनसुईया आवश्यक है। अनसुईया है कौन? जिसमें असूया वृत्ति का अभाव हो, उसी को अनसुईया कहते हैं। असूया वृत्ति क्या है, समझो इसको। गीता में भी भगवान अर्जुन को कहते हैं कि देखो अर्जुन, 4 आदमी को तुम यह कथा नहीं सुनाना, जो कथा हम तुमसे कहे हैं। गीता में जो भगवान उपदेश दिए हैं, इस 4 को नहीं सुनाना। ये 4 में सबसे अंतिम है असूया वृत्ति वाला व्यक्ति को तो कभी नहीं सुना। कैसे? जैसे भोजन के बारे में कहा जाता है कि पचाने की एक को शक्ति नहीं है, तो भोजन उसको नहीं देना चाहिए। दूसरा ऐसा व्यक्ति है जिसमें रस ही नहीं निकल रहा है उसको पचाने के लिए, रसहीन, रसविहीन, उसको भी भोजन नहीं परोसना है। एक तीसरा व्यक्ति है जो कहता है कि हमको तो खाना ही नहीं अच्छा लगता, नहीं खाना चाहता, तो उसको भी भोजन नहीं परोसना चाहिए। और एक चौथा व्यक्ति इससे भी, इस तीनों से उल्टा है, वो दूसरे ढंग का। वो कहता है भोजन के बाद उल्टी हो जाती है। अब देखो, बड़ा भारी बात है। भोजन तो बहुत सुंदर, भात दाल और रसगुल्ला पेड़ा, बहुत सुंदर चीज़ सब खाया हो, लेकिन उल्टी जो बमन किया वो तो महादुर्गंध युक्त है, उसको तो दम नहीं भोजन दो। ये लोग असूया, यही असूया सबसे खतरनाक। अब इसको समझो, ये जो अनसुईया बनना पड़ेगा तब गंगा जी उतरते हैं। जो ज्ञान हम लोग ले रहे हैं यहाँ से, कथा चित्रकूट यही हो गया कि चित्रकूट के घाट पर भाई संतन के भीड़, ये संतन की भीड़ हो गई, यहाँ कथा चल रहा है। तो ये जो बात है समझो इसको, अनसुईया, यहाँ गंगा जी आ रही हैं, ज्ञान गंगा बहुत लोगों को लाभ पहुंचाएगी इससे, लेकिन अनसुईया वृत्ति वाले को यह कथा लाभ नहीं करेगा। असूया वृत्ति वाले को, अनसुईया नहीं, असूया वृत्ति। यह असूया वृत्ति जो बताया अभी, भोजन के बाद उल्टी कर देंगे। करा दो, भोजन करा दो, उल्टी कर देंगे नहीं। अब लो भाई, ये क्या है? ये घृणा उत्पन्न करने वाली बात है। कथा के मधुरता को नष्ट करने वाली बात है। ये बहुत सारे प्रश्न उठा देंगे, कथा सुन लेंगे और कथा सुनने के बाद बहुत सारा प्रश्न उठा देंगे, घृणा पैदा करने वाला। उदाहरण रावण का बहुत सुंदर दिया जाता है इसमें, असूया वृत्ति में। रावण कहता क्या है सुनो,
जब कहा हनुमान जी समझा रहे हैं कि भाई राम समझते हो सब कुछ त्याग देने वाले, अयोध्या में जितने भी उनको मिलने वाले जो राज सिंहासन से लेके और सब कुछ मिलने वाला था, सब कुछ को त्याग दिया वो राम। रावण क्या कहता है सो सुनो, उस कथा को उलट दिया उसने। कहता है कि अगुण अमान जानते ही, अगुण अमान जानते ही। कितना कितना घटिया बात कहता है। कथा हनुमान जी राम की कह रहे हैं, अब वो कहता है अरे किस राम की बात कर रहा है, उसमें तो नाना प्रकार का गुण भरा हुआ था। अमान, कोई उसको पसंद नहीं वहां कर रहा था। अगुण अमान जानते ही, अदीन्ह पिता बनवास। उसी राम की तुम बात करते हो? तो ये है असूया वृत्ति। भगवान के गुणों में भी दोष देखने वाला है नहीं, भोजन उल्टी कर दे। ऐसे व्यक्ति को तो कभी नहीं सुनाना चाहिए। भगवान गीता में अर्जुन को भी कहते, इस तरह का अगर व्यक्ति तुमको दिखाई पड़े, नहीं, 3 प्रकार की वृत्ति है, 3 प्रकार के दोष हो जाते हैं। मात्सर्य वृत्ति, ईर्ष्या वृत्ति और असूया वृत्ति। तीनों को समझो। मात्सर्य वृत्ति होता है अपने से आगे बढ़ते को देखना और जलन हो जाना। ये नहीं कि हमसे ये आगे बढ़ रहा है तो हम भी इसी के अनुसार आगे बढ़ें, नहीं, मात्सर्य पैदा हो गया। ईर्ष्या उससे एक कदम आगे है। इसमें क्या होता है कि ये आगे बढ़ गया, इसका टांग खींच लेंगे, इसका टांगे खींच लेंगे। ला, ये ईर्ष्या वृत्ति हो गई। और असूया वृत्ति तो हमने बता दिया। असूया वृत्ति तो कितना खराब, सबसे खराब। दूसरे में अच्छा देख ही नहीं सकते। अगर अच्छाई है तो उसमें कैसे हम हजार उसमें जो है आंख से उसका दोष निकाल दें। जो रावण का एक उदाहरण हमने दिया, देखो इस पर कथा बहुत अच्छा है कि हम तो पहले ही कहे कि इस संसार में गुण और दोष से सारा संसार भरा हुआ। किसके पास गुण दोष नहीं है? राम जी भरत जी से कह रहे हैं कि देखो भरत, सुनहु तात माया कृत, गुण दोष अनेक। ये सब माया का है। ये जो गुण और दोष देख रहे हो किसी व्यक्ति में, ये माया कृत है। सुनहु तात, भगवान पहले भरत जी को संतों के गुणों की चर्चा किए, फिर असंतों के दोषों की चर्चा किए। तो भरत जी ने प्रश्न कर दिया कि फिर आप ये क्या कह रहे हैं कि नहीं देखना चाहिए? क्यों कहा भगवान ने? भगवान गलती नहीं कह रहे थे। भगवान ने कहा, ये जो अभी हम पढ़े, सुनहु तात माया कृत, ये माया से कृत है। गुण और दोष जो देख रहे हो तुम, सब कुछ मम इच्छा हो रहा है। संत वही है जो इन दोनों के प्रति उदासीन हो जाए। जैसे उदाहरण बहुत सुंदर है,
नाटक हो रहा है, पर्दा उठता है, एक व्यक्ति बंदर बना हुआ है, एक व्यक्ति राक्षस बना हुआ है, दोनों में घोर युद्ध चल रहा है, पर्दा गिर गया, पर्दा के पीछे दोनों गले में गले मिल रहे हैं। देखने वाला अगर यह दिमाग में रख ले और उस व्यक्ति को नाटक के बाद कहीं पकड़े और राक्षस वाले को पीटना शुरू कर दे, यही बात भगवान कर रहे हैं कि ये तात सुनो, ये सब जो गुण और दोष देख रहे हो ना, ये मायाकृत है। और जैसे नाटक में श्रोता जो होता है ना, उदासीन रहता है, वो इसलिए नाटक देख रहा है कि हमको राक्षस की तरह नहीं बनना है, ये शिक्षा लेने के लिए, न कि उस व्यक्ति के ही दोष को निकालने लगता है, फिर असूया हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं। भगवान कहते हैं भरत से कि गुणी में रागी नहीं होना है। कोई गुणी तुमको दिखाई पड़ गया, अब कुछ लोग क्या करते हैं, उन्हीं को ऊपर बैठा करके उन्हीं की पूजा आरती सब शुरू कर देते हैं, भगवान को भूल जाते हैं। गुणी में रागी होगा नहीं, ये नहीं, गुणी में रागी नहीं होना है और गुण में रागी होना चाहिए। उनके जो गुण हैं उसमें आपका राग उत्पन्न हो जाना चाहिए। ये हमें, हे भगवान, हमें ही कैसे पैदा हो जाएगा, ये भगवान शिक्षा दे रहे हैं। ये सब मायाकृत है। ऐसा बड़ा बढ़िया उदाहरण नारद जी का जो प्रसंग है ना, ये इस प्रसंग को ही रामचरितमानस में तुलसी बाबा ने इसी बात के लिए नारद के प्रसंग को लाया। अब देखो ये नारद का प्रसंग क्या है, इसको इस रूप से अगर देखोगे तो समझोगे। नारद कि पार्वती जी से भोले बाबा ने जैसे ही कहा कि एक बार की बात, पहले तो जिज्ञासा प्रकट, पार्वती जी ने जिज्ञासा प्रकट की, सुनहु तात माया कृत गुण अरु दोष अनेक, गुण यह उभय न देखियई, देखई सो अविवेक। भगवान राम कह रहे हैं भरत जी से, और इसी का देखो ये नारद प्रसंग में कारण कवन श्राप मुनि जिन्हा, वो तो मेरे गुरु जी थे, उन्हीं की कृपा से तो हम आपको प्राप्त किए। पार्वती जी कह रही हैं, आप कह रहे हैं कि नारद जी ने श्राप दे दिया भगवान। ये मेरे समझ में भोले बाबा नहीं आया, मुझे विस्तार से इसको समझाइए। गिरिजा चकित भई सुनि बानी, श्रोता चिंतित हो गया गुरु के विषय में सुनकर, होना ही है चिंतित। तो कारण पूछा, भगवान शंकर हंस दिए, बोले बिहसी महेश तब। देखो भोले बाबा वहां हंस दिए, ये क्या बात है। भोले बाबा इतना, माने जो गिरिजा के लिए चकित करने वाला यह प्रसंग हुआ, उस पे भोले बाबा हंस दिए। बोले बिहसी महेश तब। देखो क्या हुआ वहां पर, नारद जी ने भी काम को जीता और उससे पहले भोले बाबा ने काम को जीत लिया था। नारद जी के मन में भोले बाबा को यह सुनाने की इच्छा जग गई कि वो जीते हैं, हम जाए उनको सुनावे तो कैसा उनका भीतर कौतूहल होता, क्या होता है जरा हम देखें। लेकिन हुआ उल्टा वहां।
भोले बाबा ने जो कह दिया नारद जी को, जैसे ही कहे कि मार चरित शंकर ही सुनाए, मार शब्द बोल दिया नारद जी ने, राम का उल्टा मार। मार चरित ये नहीं कहा उन्होंने कि काम को हम जीत करके आए, नहीं कहे, ये नहीं बोले कि मार चरित शंकर ही सुनाए, बोले हंस दिए। और हंस करके भोले बाबा ने कहा कि मुझे सुनाया तो सुनाया, ये चीज हरि को नहीं सुनाना। नारद जी को ईर्ष्या हो गया कि देखिए ये जीते काम को हम जीत गए, तो मैंने इनको हमसे जो है ईर्ष्या हो गया। कहते हैं आगे नहीं कहो इस बात, यहीं तक रख लो। बताओ तो, हंस दिए भोले बाबा इसीलिए पार्वती को कि भाई हम क्या करें, वो भगवान की इच्छा बलवान थी, हम तो उनको समझाए। क्यों मुझे ये कथा सुनाने से रोक रहे हैं? नारद जी के मन में ये बात आई। हम अभी 3 को जो बात कहे थे, मात्सर्य, ईर्ष्या और असूया, ध्यान दो, कथा को वहीं पर रखना अपना, अपने से आगे बढ़ते देखना। ये नारद जी के मन में आया। अब भोले बाबा तो इनके कल्याण के लिए कह रहे हैं कि ये बात हमसे कहा सो कहा, अब आगे मत कहना। तो भोले बाबा मन ही मन सोचे, ज्ञानी मूढ़ न कोई दुनिया में न ज्ञानी है न कोई मूढ़ है। भगवान जिसको जैसा चाहते हैं वैसा ही हो जाता है। नहीं माने और यही जस करही, जो जैसा करता है, ज्ञानी मूढ़ न कोई, है ना, जो जैसा करता है। अहंकार की बुराई आ गई। देखो क्या होता है, हम अभी कहे थे कुछ देर पहले, रागी गुणी में रागी नहीं होना चाहिए, गुण में रागी होना चाहिए। नारद जी को देखो क्या हो गया, अहंकार का उदय हो गया और ये गए और भगवान को सुना दिया। पूरी कथा तुम जानते हो। ये श्राप तक दे दिए भगवान को। और जब भगवान ने माया जो कहे, ऊपरे में कह दिए भगवान कि सुनहु तात माया कृत, ये तो माया था भगवान का ना। भगवान ने जैसे माया को हर लिया। अब नारद जी का देखो, मैं दुर्वचन कहूं बहु तेरे, सारा उनका अभिमान। जब देखो यही चीज अगर भोले बाबा कहते कि तुम्हारा अभिमान बढ़ गया है, तो शायद नारद जी श्राप वहां भी दे देते। लेकिन भोले बाबा ने कुछ नहीं कहा। कहा क्या, जैसे याद करो कि भोले बाबा ने सती के समय भी कुछ नहीं कहा। कहा क्या कि अब लगता है हाँ, वही है सो ही जो राम रचि राख। यही बात यहाँ भी भोले बाबा ने कही। कहा ये हमारी इच्छा के बहुत बाहर बात हो रही है, हम तो सिखाए समझाए नहीं समझे। अब देखो जब माया भगवान वही हर लेते हैं, तब कहते हैं अपना गलती इनको स्वयं दिखाई पड़ गया कि हम तो अहंकार में चले गए थे, भगवान को ही श्राप दे दिया। तो कहते हैं कि मैं बदुर बचन कहूँ बहु तेरे। भगवान ने कहा कि नारद तुम कोई दुखी मत हो। उन्होंने कह दिया मम इच्छा कह दीन दयाला, मम इच्छा कह दीन दयाला, मम इच्छा कह दीन दयाला। देखो दोनों जगह समान हो गया कि नहीं? बोले बाबा ही कह रहे हैं कि ये हरी इच्छा हो रही है,
भगवान की इच्छा हो रही है, नारद को हम नहीं समझा सकते हैं। और भगवान यहाँ स्पष्ट कर दिए कि मम इच्छा कह दीन दयाला। तो नारद जी ने पूछा कि फिर कैसे निवारण होगा, मुझे तो अत्यंत भीतर से कष्ट हो रहा है, मैं तो भीतर से गलता जा रहा हूँ। तो कहे कि जपहु जाई शंकर सतनामा, होए हैं हृदय तुरत बेसामा, होए हैं हृदय तुरत बेसामा। वही भोले बाबा जो तुमको वहाँ भी रोके थे, जाओ उन्हीं का सतनाम जपो, तुम्हारे हृदय में शांति मिल जाएगी। तो ये जो कथा है नारद जी की कथा, इसको इस रूप में अगर आप लीजिएगा, कभी भी ऐसा नहीं सोचिएगा कि नारद जी इतने बड़े महान मुनि और वो जो है काम के बस हो गए। नहीं, ये आपको उससे गुण ले लेना है, आपको उनके दोष को छोड़ने के लिए कहा जा रहा है, न कि उन्हीं के गुण दोष का आप वर्णन करना शुरू कर दिए। तो फिर असूया वृत्ति आपकी हो गई, और असूया वृत्ति वाले को भजन सुनाना ही नहीं, कथा सुनने के अधिकारी ही नहीं है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण।